और जब कई पुराने साल में वो ब्राह्मण कई किरातों में रहता था, वो एक ब्राह्मण ऐसा था कि कई गांव में जाता तो भिक्षा प्राप्त कर लेता था, कई भिक्षा मांग लेता था, अपना लालन पालन कर लेता था, अपना घर चलाता। लेकिन साहब वह ब्राह्मण इतना मधुर बोलने वाला, अपनी वाणी में अमृत, सारी जगह कई क्षत्रियों और कई वैश्य, कई शूद्रों तथा सभी को गुण करता था। लेकिन ना जाने कोई ऐसा कर्म उसका आया कि वो ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित होने लगा, अपने कर्म से दूर जाने लगा। जब वो ब्राह्मण गांव में जाता तो कई भिक्षा मांगता और भिक्षा मांगकर अपने घर को ले जाता, अपनी पत्नी को कहता कि आज मैं इतना भिक्षा में दान लेकर के आया हूं, अपने बच्चों को, परिवार को पालता। लेकिन जब वह ब्राह्मण देवता, उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। क्या नाम था उस ब्राह्मण का? देवराज नाम का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण गांव में भिक्षा करके जब अपने घर जाता, लेकिन ना जाने कोई ऐसा कर्म, उसके पाप कर्म आ रहे हैं कि वो ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित होने लगा, कुमार्ग की ओर जाने लगा। और जब कुमार्ग पर चलने लगा तो उसकी पत्नी तो ऐसी थी साहब कि वो निरंतर भगवान की भक्ति में लगी रहती थी, निरंतर भगवान के चिंतन में लगी रहती थी। लेकिन वो ब्राह्मण देवता भिक्षा से धन लेकर आता तो थोड़ा घर ले जाता, और वो कर्म जब उसके आड़े आ गए तो उसने क्या करा, वो धन बेच करके शराब पीने लग जाता, कुकर्म में मार्ग पर चला गया। जब कुमार्ग पर वो ब्राह्मण जाने लगा तो उसने देखा कि कई क्षत्रिय थे, कई वैश्य थे, कई शूद्र थे, तथा इन लोगों से भी वो धन हड़प लिया करता था। जहां भी जाता वहां से खाली लेकर नहीं आता, बैठ जाता तो 200, 500, 1000, 2000 यानी कि भिक्षा में धन को लेकर अवश्य लौटता था। जब वो पैसे लेकर आता तो सब लोग कहते आज तो देखो महाराज के पास में बहुत सारा धन है, महाराज बहुत धन लेकर के आए हैं। ना जाने भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की वो कृपा उसके ऊपर ऐसी बनी थी। लेकिन जब भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो गए तो वो कहीं शराब के मदिराले पर जाता, शराब पी लेता, कई वेश्याओं की संगत में गिर गया, कई वेश्याओं के वेश्यालय पर जाता था। गांव के लोग देखते, देखो बोले एक ब्राह्मण जो कल तक तो क्षत्रिय धर्म वैश्य से मांगता था और अपने घर को चला रहा था, आज ऐसे कुकर्म आ गए कि रोड पर शराब पीकर पड़ा हुआ है। आज ऐसे कर्म चले आ रहे हैं साहब। एक दिन उसे गांव वालों ने निकाल दिया, और जब उस ब्राह्मण को निकाल दिया गया और जब वो ब्राह्मण वहां गांव से निकाला, सब लोगों ने उसे गांव से निकाल कर भगा दिया। उसकी पत्नी बड़ी दुखित हो गई कि ना जाने मेरे पति ऐसे थे नहीं जो निरंतर भगवान की सेवा करते थे, निरंतर भगवान शिव में लगे रहते थे, लेकिन भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ ने ऐसे रुष्ट हो गए, भगवान शिव ऐसे दूर चले गए, जो आज ऐसा पाप कर्म आड़े आ गया, जो आज शराब पीकर गंदी नालियों में पड़े हुए हैं। भगवान शिव रुष्ट हो गए। वो ब्राह्मण एक दिन धीरे धीरे चलता हुआ कहां पहुंचा? झूसी प्रयाग। प्रयागराज कौन कौन गया है? हाथ ऊंचा करो जरा। कोई भी नहीं गया है? अरे हाथ तो ऊंचा करो। प्रयागराज नहीं गए कोई भी? प्रयागराज में झूसी नाम का एक क्षेत्र है, आप देखना वहां पर क्या झूसी प्रयाग कर कर एक क्षेत्र है। उस झूसी प्रयाग में वो ब्राह्मण जाकर के बैठा और वहां पर कितने 4 संत थे। वो चारों संत भगवान शिव को भज रहे थे, भगवान शिव को निरंतर विलीन हो रहे थे। जब भगवान शिव को भज रहे तो वो ब्राह्मण, वो देवराज, क्या नाम था उस ब्राह्मण का नाम? देवराज। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जाकर के उस झूसी प्रयाग में भगवान शिव के शिवालय में जाकर के बैठ गया, और जब शिवालय में बैठा तो उस ब्राह्मण को बुखार आ गया, यानी कि ज्वार। संत की भाषा में क्या बोला जाता है? ज्वार। ज्वार का मतलब होता है बुखार।
नहीं तो गांव में किते गुरुजी ज्वार का मतलब तो वह खेत में बोई जो, लेकिन ज्वार का मतलब होता है बुखार। बुखार को ज्वार बोला जाता है। उसको जोर से ज्वार आया, यानी कि उसको बुखार आ गया। जब तेजी से बुखार आया तो वो तड़पने लगा, और जब वो तड़पने लगा तो भगवान शिव को कहता है, अरे हे भोलेनाथ, हे त्रिपुंडधारी, हे ओगरदानी, आज मैं तेरे मंदिर में इस झूसी प्रयाग में आकर के शिवालय में बैठा और मुझे इतनी तड़प हो रही है। तो भगवान शिव ने उसे कहा, बोले हे ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबसे धन लेकर आता था, अपने परिवार को चला रहा था, लेकिन तूने अपने मार्ग को छोड़ दिया, तूने अपने रास्ते से अलग हो गया और तू वेश्यालयों में गया। तू शराब के ठेके पर जाकर के तूने शराब पी और तूने अपने धर्म को छोड़ दिया। आज उसका दंड तुझे प्राप्त हो रहा है, उसके दंड के कारण आज तू तड़प रहा है। वो जाकर के शिवालय में उसने अपना दम तोड़ दिया, उस शिवालय में प्राण को त्याग दिया। जब शिवालय में प्राण को त्यागा, उधर से यमराज के दूध चले आ रहे थे और इधर भगवान शिव के दूध चले आ रहे। जब भगवान यमराज के दूध आए तो वो कहते हैं, ये ब्राह्मण तो बड़ा पापी था, इसने वेश्याओं की संगत की, इसने शराब पिया, इसने क्षत्रियों से, इसने वेश्यों से, इसने शूद्र से, सबसे धन को हड़पता था। इसे तो नरक में जाना चाहिए, ये स्वर्ग के लायक नहीं है, इसे स्वर्ग में नहीं पहुंचाना चाहिए। जब दूत आए और दूत आकर के बैठे तो इतने में भगवान शिव के दूत भी चले आए। अरे भैया, आपको कौन ने बुलाया? बोले हमारे देवादिदेव महादेव ने भेजा है। बोले महादेव ने? बोले हाँ। बोले महादेव को ये नहीं पता था कि ये कितना बड़ा पापी है, ये स्वर्ग में जाने लायक है, इसे तो नरक में पहुंचाना चाहिए। बोले नहीं, इसने भगवान शिव के, भगवान शंकर के मंदिर में प्राण को त्यागा है, इसने भगवान शिव के यहाँ पर प्राण को त्यागे है, इसलिए ये कहाँ स्वर्ग में जाएगा, ये नरक में नहीं। सत्य है ईश्वर शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक है तुझ में तेरी माया परम पार है। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, दोनों हाथ उठाते हुए बड़े भाव से हरि बोल। तेरी जटा से निकली है गंगा और गंगा ने भस्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। उन सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर हो शिव मेरी पूजा,
शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। भजन गाएं जब भने आप ताली मत बजाना, लेकिन जब ये ओम नमः शिवाय 7 दिन में आए तो आप जरूर ताली बजाना, क्योंकि भगवान के दरबार में आए और ये हाथ अगर थोड़ा साथ दे दे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं कि जमाना साथ दे तो और बात है, और आप लोग साथ दो तो और बात है। चलने में तो लोग चल लेते हैं एक पैर से भी, लेकिन दोनों पैर साथ दे तो और बात है। आपकी भी दोनों मीठी मीठी तालियां बजते हुए ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः 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 शिवाय, बोल भोलेनाथ भगवान की जय। और भगवान के प्रति, भगवान शिव भगवान के प्रति भगवान ने कहा कि तू भगवान शिव से वंचित हो गया, और जब भगवान शिव से वंचित हुआ तो इसे कहा नरक में जाना चाहिए, उसे नरक की ओर ले जाएंगे। भगवान के दूत, भगवान शिव के दूतों ने, अब कैसे दूत थे भगवान शिव के? वो गर्दानी के, कोई भूत है तो कोई प्लीत है तो कोई डाकनी है तो कोई शाकनी है तो कोई पिशाचनी है, आदि दूत भगवान शिव के। और उस ब्राह्मण को उस चुंगल से छुड़ाने लगे, लेकिन नरक में ले जाने के लिए यमराज के दूत कह रहे हैं बार बार आप यहां से चले जाइए, इसने पाप कर्म किए हैं, इसने पाप किया है, इसको हम नरक में ले जाएंगे। लेकिन भगवान शिव, भगवान ओगरदानी के दूत ने कहा नहीं, महादेव का आदेश है कि इन्हें नरक में नहीं स्वर्ग में भेजा जाएगा। और उस ब्राह्मण को चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान शिव के दूत ने यमराज के दूतों पर प्रहार करना प्रारंभ किया, और जैसे तैसे करके उसे स्वर्ग में लेकर के चले गए। और जब स्वर्ग में लेकर के गए तो भगवान शिव ने, भगवान शंकर ओगरदानी ने कहा, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान शिव को निरंतर भज रहे थे, भगवान शंकर को, आपने खूब धन को हड़पा, आपने खूब भगवान के मंदिर में गए, लेकिन साहब बताइए उस देवराज ने कहा झूसी प्रयाग में जाकर के भगवान शिव की शिवलिंग के पास में भगवान के यहाँ पर प्राण को त्यागा।